वेलकम टू आवर चैनल गाइस। आज हम पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जीएल फ्रेंड्स द्वारा लिखा हुआ पाठ है। देखते हैं गाइस। अबाउट द लेसन देखते हैं पहले। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्रेंड्स डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ ए फार्मर इन गॉड। अ लेटर टू गॉड कहानी मतलब ईश्वर के नाम पत्र। अ लेटर टू गॉड ईश्वर के नाम एक पत्र। कहानी जीएल फ्रेंड्स द्वारा लिखी गई कहानी अ लेटर टू गॉड डिपिक्ट्स में चित्रित करती है मतलब दिखाती है अनवेवरिंग फैथ में अडिग विश्वास ऑफ ए फार्मर इन गॉड एक किसान का ईश्वर में। इस कहानी में किसान का ईश्वर में अटूट विश्वास दिखाया गया है। इट बिगिंस विद ए फार्मर नेम्ड लेंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शोर टू नॉरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। यह एक किसान लेंचो नामक किसान से शुरू होती है। एक्सपेक्टिंग फॉर ए रेन शोअर टू नॉरिश जिसको वर्षा की आशा है कि वर्षा होगी। टू नॉरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न उसकी फसल वाले खेतों के पोषण के लिए उसके फसल की पोषण के लिए वर्षा होगी ऐसी उसको आशा है। देखते हैं। ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड हिज ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। ही इज़ कॉन्फिडेंट उसे दृढ़ विश्वास है दैट हिज हार्वेस्ट की उसकी फसल इज़ गोइंग टू यील्ड हिज ह्यूज प्रॉफिट की उसकी फसल देगी बड़ा लाभ। ह्यूज प्रॉफिट मीन्स बड़ा लाभ जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर जैसा कि प्रतिवर्ष देती है। उसे दृढ़ विश्वास है कि उसकी फसल प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ा लाभ उपलब्ध कराएगी उसे। चैप्टर देखते हैं। द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल द हाउस। द ओनली वन अकेला है इन द इंटायर वैली पूरी घाटी में। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल सेट मीन्स स्थित है, वह घाटी स्थित है। ऑन द क्रिस्ट मीन्स चोटी पर ऑफ ए लो हिल एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, वहाँ पर वह घर अकेला स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से वन कुड सी कोई देख सकता था द रिवर नदी को एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पकी हुई फसलों के खेतों को। डॉटेड विद द फ्लावर्स जिनमें फूल लगे हुए थे। फूलों से लदी हुई पकी फसलों के खेतों को कोई देख सकता था इस ऊंचाई से। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड जो हमेशा सूचक थी मतलब प्रोमिस्ड मीन्स वादा करती थी, सूचक थी अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल होने का मतलब फूल उस फसल की अच्छी होने का वायदा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर एट लीस्ट अ शोअर। द ओनली थिंग सिर्फ एक चीज़ द अर्थ नीडेड पृथ्वी को जिसकी आवश्यकता थी, पृथ्वी को जिस चीज़ की आवश्यकता थी वह सिर्फ एक चीज़ थी। वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट अशोर एक हल्की या बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो थ्रू आउट पूरी सुबह द मॉर्निंग पूरी सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हु मिस जो न्यू मिस जानता था हिज फील्ड्स इंटीमेटली जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं किया एल्स के सिवाय बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर की तरफ। अर्थात लेंचो ने पूरी सुबह तक पूर्वोत्तर की तरफ आकाश को देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ मीन्स अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर हम अब कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। वुमेन मीन्स महिला। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, शायद हमें अब कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर द वुमेन मीन्स महिला हु वाज प्रिपेयरिंग सपर मीन्स रात का भोजन, जो रात का भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड उसने उत्तर दिया यस गॉड विलिंग हाँ ईश्वर की इच्छा रही तो।
द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। द ओल्डर बॉयज़ बड़े लड़के मतलब लेंचों के बड़े लड़के वर वर्किंग इन द फील्ड खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। जबकि स्मॉलर वंस छोटे लड़के वर प्लेइंग खेल रहे थे नियर द हाउस घर के पास अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल जब तक कि महिला ने उनको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर भोजन करो आकर, मतलब भोजन के लिए जब तक उस महिला ने लेंचो की पत्नी ने बच्चों को नहीं बुलाया तब तक तो बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे घर के पास खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। इट वॉज ड्यूरिंग द मील भोजन के समय मतलब भोजन के दौरान दैट कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन एंड बिगन टू फॉल वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के बड़े बड़े पर्वत मतलब बहुत बड़े बड़े बादलों के बड़े बड़े पर्वत कुड बी सीन अप्रोचिंग। कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए। पूर्वोत्तर की तरफ बड़े बड़े बादलों के पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर बाज फ्रेश हवा ताज़ी थी। द एयर हवा बाज फ्रेश ताज़ी थी एंड स्वीट और मधुर थी। हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन मीन्स आदमी, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी और कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर टू ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने बाहर गया। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड और जब वह लौटा ही एक्सक्लेम्ड उसने अचानक कहा, उसने विस्मय प्रकट किया मतलब अचानक कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आकाश से गिर रही ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस वे नए सिक्के हैं। दे आर न्यू क्वाइंस सिक्के वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं। द लिटिल वंस आर 5 और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। विद एक्सप्रेशन एक संतुष्टिपूर्ण भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न उसने पकी हुई फसलों के खेत को देखा। विद इट्स फ्लावर्स अपने जो इसमें फूल लगे हुए थे उन फूलों सहित पकी हुई फसलों के खेतों को देखा। ड्रेप्ड इन ए कर्टन ड्रेप्ड मीन्स ढक गई थी, इन ए कर्टन ऑफ रेन कर्टन मीन्स आवरण से मतलब पर्दे से, ऑफ रेन वर्षा के आवरण से जो खेत ढक गए थे उसने एक संतुष्टिपूर्ण भाव से उनको देखा लेंचो ने। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग बाइंड बिगेन टू ब्लो बट सडनली लेकिन अचानक अ स्ट्रॉन्ग बाइंड एक तेज हवा बाइंड बिगेन टू ब्लो चलना शुरू हुई। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल एंड अलॉन्ग विद द रेन और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बहुत बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हुए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स दीज ट्रूली ये वास्तव में डिड रिसेंबल लगते थे के जैसे लगते थे। रिसेंबल मीन्स उसके जैसा लगना, किसी चीज़ के जैसा लगना। न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्कों जैसे लगते थे। ये ओले वास्तव में नए चांदी के सिक्कों जैसे लगते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन खुद को बारिश में भिगोते हुए रेन आउट बाहर दौड़े। टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स उन जमी हुई बूंदों को जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए खुद को बारिश में भिगोते हुए बाहर दौड़े। जमे हुए मोती अर्थात ओलों को इकट्ठा करने के लिए लड़के बाहर दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ इट्स रियली ये वास्तव में गेटिंग बैड नाउ अब वास्तव में यह बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन
आदमी ने अचानक कहा। लेंचो ने अचानक कहा कि अब तो वास्तव में बुरा हो रहा है। ओले पड़ने लगे थे उसकी फसलों पर। आई होप इट पासिस क्विकली। मुझे आशा है कि ये जल्दी ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। यह जल्दी नहीं बीता, लेकिन यह जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रैंड ऑन द हाउस। घर के ऊपर ओले गिरे। द गार्डन, बगीचे के ऊपर। द हिल साइड, पहाड़ी पर। द कॉर्न फील्ड, फसल के खेतों पर ओले गिरते रहे 1 घंटे तक। ऑन द होल वैली, इसी तरीके से पूरी घाटी में ओले गिरते रहे। जहाँ पर लेंचो का घर था वहाँ पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। द फील्ड मीन्स खेत वाज वाइट, सफ़ेद था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढका हुआ है। पूरा खेत सफ़ेद था जैसे कि ये नमक से ढका हुआ हो। इतने ओले पड़े कि पूरा खेत सफ़ेद हो गया था। नॉट वेंट ऑन द ट्रीज। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती। रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। द कॉर्न मीन्स फसल, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी ओलों से। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल झड़ चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए थे। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान बीत गया, जब ये ओलों वाला तूफान और हवा वाला तूफान ये बीत गया। ही स्टूड, वह खड़ा हुआ। इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहा, अपने बेटों से कहा। अ प्लाग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि एक टिड्डी के दल ने भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। मतलब एक टिड्डी का दल अगर फसल को खाता तो वह भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब ओलों से ज़्यादा तो टिड्डी दल ने छोड़ दिया होता, ऐसा उसने अपने लड़कों से कहा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास फसल नहीं होगी। इस साल हमारे पास फसल नहीं होगी। नाइट वाज अ सोरोफुल वन। दैट नाइट, वह रात। वाज ए सोरोफुल वन, एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। ऑल आवर वर्क मीन्स हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा कार्य। फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं, मतलब हमारा सारी मेहनत व्यर्थ गई। लेंचो अपने लड़कों से कहता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। देर इज़ नो वन, कोई भी ऐसा नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे। लेंचो अपने लड़कों से कहता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई और यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर दे, और इस वर्ष हम भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, but in the hearts, लेकिन हृदयों में, सबके दिलों में, of all, सभी के दिलों में, who lived in the solitary house, जो उस अकेले घर में रहते थे। अकेले घर में कौन कौन? लेंचो का पूरा परिवार रहता था। तो लेंचो के पूरे परिवार के दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, एक ही आशा थी। वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता मिलने की आशा थी। उस घाटी में जो सब रहते थे उन सब के दिलों में एक ही आशा थी कि ईश्वर से सहायता मिलने की। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत होना। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इतना अधिक मत घबराओ। इवन दाउस दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि यह पूर्ण विनाश की तरह लगता है। मतलब फसल का बर्बाद हो जाना, ऐसा लगता था कि पूरा अब सब कुछ विनाश हो, सब कुछ नष्ट हो चुका है। फिर भी रिमेंबर में याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो कहता है कि याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता मिलने की आशा के बारे में सोचता रहा। हुज आइज एज ही
had been instructed see everything even what is deep in one's conscience. उस ईश्वर से सहायता मिलने के बारे में सोचता रहा कि जिसकी दृष्टि सर्वत्र रहती है, मतलब जिसकी दृष्टि सभी जगह रहती है, सी एवरीथिंग सब कुछ देखती है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, मतलब एक व्यक्ति की अंतरात्मा की तरह उसकी दृष्टि सभी जगह रहती है. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था, मतलब इतना मेहनत करता था कि आदमी के रूप में एक बैल था, कहने का मतलब. वर्किंग लाइक एन एनिमल, काम करता था, एन एनिमल एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स खेतों में जानवर की तरह काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था हाउ टू राइट कि कैसे लिखा जाता है, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह होते ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे उसको स्वयं कस्बे तक ले जाना था. एंड प्लेस इन द मेल, और पत्र पेटी में डालना था और डाक में डालना था. उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जो वह स्वयं ही कस्बे को ले जाएगा और डाक में डालेगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. इट वॉज नथिंग, यह कुछ भी नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम के पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था. ईश्वर को लिखे गए पत्र के अलावा ये कुछ नहीं था, उसने ईश्वर के नाम ही पत्र लिखा था. गॉड, ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी. ईश्वर, उसने लिखा ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे. आई नीड 100 पीसोज, आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पीसोज, 100 पीसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए, मतलब ये फसल नष्ट हो गई, अब दोबारा बोने के लिए. एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, अंटिल मीन्स जब तक, द क्रॉप कम्स जब तक फसल नहीं हो जाती तब तक जीविका के लिए, और मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए, तब तक हमारा मतलब खर्चा पानी खाना चलाने के लिए और दोबारा खेतों को बोने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आगे उसने लिखा बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ओलों ने तो आगे हेल स्टॉर्म मतलब ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था. ही रॉट, उसने लिखा टू गॉड, ईश्वर, टू ऑन द एनवलप, लिफाफा पर उसने टू गॉड लिखा. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा, एंड और स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी डरा था वह, वेंट टू टाउन, कस्बे में गया, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर गया, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने एक मोहर पत्र पर लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसको डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटी में इसको डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, डाक बाबू के कार्यों में भी सहायता करता, मतलब डाकघर के कार्यों में भी वह सहायता करता था. उस कर्मचारी ने वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, बहुत मन से हंसते, मतलब हृदय से बड़ा हंसते हुए, ही सोड, उसने एंड सोड, और दिखाया, हिम द लेटर टू गॉड, और उसको ईश्वर के नाम का पत्र दिखाया. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, अपने डाकिए के कैरियर में कभी भी नहीं उसने, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, ऐसा पता कभी भी नहीं सुना था. अपने डाकिए के पूरे कैरियर में उसने ऐसा पता कभी भी नहीं सुना था. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, डाक बाबू जो कि ए फैट, एक मोटा आदमी था, एमिएबल फेलो मतलब मैत्रीपूर्ण व्यवहार का व्यक्ति था. आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी निकल पड़ी. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, बट ऑलमोस्ट, लेकिन तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह बहुत गंभीर हो गया. एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क,
एंड टेपिंग मीन्स मतलब थपथपाते हुए द लेटर पत्र को ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, उसने कहा कि व्हाट फैथ, कैसा विश्वास है, आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, मैं चाहता हूँ मेरा भी विश्वास हो द मैन, उस व्यक्ति जैसा, हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। वो डाक बाबू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भी ईश्वर में ऐसा ही विश्वास हो जिसने ये पत्र लिखा है। विश्वास ऐसा कि उसने ईश्वर के नाम दिया, मतलब ईश्वर को पत्र लिख दिया, इतना उसको विश्वास था ईश्वर पर कि ईश्वर हमारा पत्र पढ़ेंगे और इसका उत्तर भी देंगे। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग में शुरू कर दिया, अप ए करस्पॉन्डेंस, एक पत्र व्यवहार विद गॉड, ईश्वर के साथ जिसने पत्र व्यवहार शुरू कर दिया, ऐसा व्यवहार, ऐसा विश्वास ईश्वर में मेरा भी होना चाहिए, डाक बाबू कहता है। तो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए द राइटर्स फेथ इन गॉड, ईश्वर में लेखक का विश्वास बना रहे, ईश्वर में लेखक का विश्वास कायम रखने के लिए, मतलब जिसने पत्र लिखा है उसका विश्वास कायम रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर डाक बाबू के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, वह विचार क्या आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने का विचार उसके मन में आया। उसके मन में ये विचार इसलिए आया कि जिसने पत्र लिखा है लेंचो ने, अर्थात मतलब लेखक का, पत्र लिखने वाले का ईश्वर में विश्वास बना रहे। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन उसने जब इसे खोला, इट वाज एविडेंट, तो ये जाहिर था, ये स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसे आवश्यकता थी समथिंग मोर, और चीज़ों की आवश्यकता थी, देन गुडविल, अच्छे विचारों की, इंक स्याही एंड पेपर, कागज, स्याही और अच्छे विचारों के अलावा उसे पत्र का उत्तर देने के लिए कुछ और भी आवश्यकता थी। एक पत्र के लिखने के लिए अच्छे विचार होने चाहिए, इंक में स्याही और कागज होना चाहिए, लेकिन इस पत्र के उत्तर देने के लिए उसे और भी कुछ आवश्यकता थी। वट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने सहकर्मियों से, अपने साथ में काम करने वाले लोगों से उसने पैसों के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं भी, गेव मिस दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने तनख्वाह का, अपने वेतन का एक हिस्सा उसने भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और बहुत से मित्रों ने, ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और बहुत से मित्रों से भी उसने इस दान के, और बहुत से उसके मित्रों ने भी इस दान के कार्य के लिए कुछ ना कुछ दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था, टुगेदर द 100 पीसोस, एक साथ 100 पीसोस इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, सो ही वॉज एबल, इसलिए वह भेज सका, टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह किसान को ओनली लिटिल मोर देन हाफ, ओनली ये लिटिल मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा ही रकम भेजने में सक्षम हो सका, वह सक्षम हो सका। टू सेंड द फार्मर, किसान को भेजने में, ओनली है लिटिल मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा रकम भेजने में ही सक्षम हो चुका। ही पुट द मनी इन एन इन्वलप, उसने एक लिफाफे में पैसे को रखा। एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का पता डाला। एंड विद इट, और इसके साथ, अ लेटर, एक पत्र, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और इसमें एक पत्र रखा जिसमें सिर्फ एक वर्ड, एक ही शब्द लिखा था, सिग्नेचर के रूप में एक शब्द गॉड लिखा था, उसने इसको लिफाफे में रखा। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो केम मीन्स लेंचो आया, अ बिट लेंचो तनिक जल्दी आया, जुअल, टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, जैसे कि वह हमेशा आता था उससे थोड़ा जल्दी आया, टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन, तो स्वयं डाक बाबू ने, हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो ये डाकिया था, हिमसेल्फ, स्वयं, जिसने द लेटर टू हिम, उसको पत्र पकड़ाया, वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि वो डाक बाबू
जबकि पोस्टमास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अनुभव कर रहा था द कंटेंटमेंट, ऐसा अनुभव कर रहा था ऑफ ए मैन, उस व्यक्ति के जैसा अनुभव कर रहा था हु हैज़ परफॉर्म, जिसने कोई अच्छा काम किया हो, अ गुड डीड, जिसने कोई अच्छा काम किया हो, उस व्यक्ति जैसा वह अनुभव कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने दफ्तर के अंदर से देख रहा था, अपने दफ्तर के अंदर से देखते हुए ऐसा अनुभव कर रहा था जैसे जिस व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया वो वैसा अनुभव कर रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, मतलब ईश्वर में उसकी ऐसी आस्था थी, क्योंकि ईश्वर ने अगर पैसा भेजा हो तो उसने तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया। बट ही बीकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना, लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ला ही वह लेंचो को मना कर सकते थे। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने मांगा था, जो पैसा उसने मांगा था, उस पैसे के लिए वह लेंचो को मना भी नहीं कर सकते थे, ना ही कोई गलती कर सकते थे। ऐसा लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास था कि इमीडिएटली लेंचो बेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क मीन्स लेने, मतलब मांगने, फॉर पेपर एंड इंक, स्याही और कागज़ मांगने खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक की मेज, जो सभी के लिए लिखने की मेज़ थी, सार्वजनिक लिखने की मेज ही पर उसने ही स्टार्टेड टू राइट, उसने उस पर लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौं पर जोर देते हुए, अपनी भौं पर बल देते हुए उसने लिखना शुरू किया। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, उसकी भौं पर ऐसे बल पड़ रहा था, उसके माथे पर ऐसे सलवटें पड़ रही थी कि ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, वह प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। हिज आइडियाज़, अपने विचारों को प्रकट करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे उसके माथे पर बल पड़ रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिख डाला, जब उसने पूरा लिख दिया। ही बेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई ए स्टाम्प, एक मोहर खरीदने। विच ही लिक्ड, मतलब एक स्टाम्प खरीदने गया। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा। एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिर देन एफिक्स्ड, चिपका दिया। टू द एनवलप, लिफाफे पर। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी की एक चोट से उसने लिफाफे पर उस स्टाम्प को चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर बेंट टू ओपन इट। द मोमेंट, उसी क्षण। द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे पत्र पेटी में गिरा तो उसी क्षण द पोस्टमास्टर बेंट टू ओपन इट, डाकिया उसको, डाक बाबू उसको खोलने गया। इट सेड, इसमें लिखा था। इट सेड मतलब पत्र कहता था, इसमें लिखा था, पत्र में लिखा था या पत्र कहता था। गॉड, ईश्वर। ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, वह पैसा जिसके, जो मैंने आपसे मांगा था, मतलब उसने लिखा था कि ईश्वर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, सिर्फ 70 पीसोस ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, लेकिन इसको डाक से मत भेजना। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मुझ तक डाक से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी। आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, एक बेईमानों का समूह है। बंच में समूह, ऑफ क्रूक्स में बेईमानों का समूह है। लेंचो, लास्ट में उसने लिख दिया लेंचो। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। पहला पैसेज देखते हैं। पहला पैसेज है गाइज, द हाउस द ओनली से फॉर डिनर तक। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। तो इसका आंसर होगा द हाउस ऑन द
टॉप ऑफ ए लो हिल। वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, अर्थात घर कहाँ स्थित था, तो द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। द हाउस वॉज सिचुएटेड, घर स्थित था, ऑन द टॉप चोटी पर, ऑफ ए लो हिल एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट। वाट कुड वन सी, कोई क्या देख सकता था, फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से कोई क्या देख सकता था, तो वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। वन कुड सी, कोई देख सकता था, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड नदी को, एंड द फील्ड खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पकी फसल के खेत को, डॉटेड विद द फ्लावर्स जिसमें फूल लगे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट जो एक हमेशा अच्छी फसल के सूचक थे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली। व्हाट वाज नीडेड, किस चीज़ की आवश्यकता थी, बाय द अर्थ ओनली पृथ्वी को सिर्फ किस चीज़ की आवश्यकता थी, तो इसका आंसर होगा द अर्थ नीडेड अ डाउनपॉर एट लीस्ट अ शोर। द अर्थ नीडेड अ डाउनपॉर, पृथ्वी को एक हल्की बौछार की आवश्यकता, और लीस्ट ए शोर बारिश की आवश्यकता थी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। हु न्यू हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली पूरी तरीके से, अपनी खेतों को पूरी तरीके से भली भांति कौन जानता था, तो लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। लेंचो न्यू, लेंचो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली लेंचो अपने खेतों को इंटीमेटली जानता था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इट वाज ड्यूरिंग से कर्टेन ऑफ रेन तक। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल। व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, वर्षा की बूंदें गिरना कब शुरू हुई, तो इसका आंसर होगा द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल ड्यूरिंग द मील व्हेन लेंचो प्रेडिक्टेड। द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हुई, ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान, व्हेन लेंचो प्रेडिक्टेड जब लेंचो ने भविष्यवाणी की तो उसी समय, भोजन के समय वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हुई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। व्हाट कुड बी सीन, क्या देखा जा सकता था, अप्रोचिंग में आते हुए, इन द नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर से क्या आते हुए देखा जा सकता था, इन द नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर में, ह्यूज माउंटेन्स बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों के, मतलब बादलों के बड़े बड़े पर्वत, मतलब बड़े बड़े पर्वत ऐसा लगता है, बड़े बड़े बादल ऐसा लगता है पर्वत हों, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए देखे जा सकते थे। तीसरा क्वेश्चन, वाई डिड द मैन गो आउट। वाई डिड द मैन गो आउट, आदमी बाहर क्यों गया, तो द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। टू हैव प्लीजर, आनंद लेने, ऑफ फीलिंग अनुभव का, द रेन मीन्स वर्षा के, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, तो आदमी वर्षा के अनुभव को अपने शरीर पर लेने का आनंद लेने गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम व्हाट हैव द रेनड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड टू। फ्रॉम व्हाट, किस से, हैव द रेनड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड टू, वर्षा की बूंदों की तुलना किनसे की गई है, तो इसका आंसर होगा द रेनड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर्ड टू कॉइन्स। वर्षा की बूंदों की तुलना कंपेयर्ड टू कॉइन्स, सिक्कों से की गई है। तीसरा पैसेज देखते हैं, विद सेटिस्फाइड से हाउस द गार्डन तक। इसका पहला क्वेश्चन, विद व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड। विद व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, किस तरीके के भाव से लेंचो रिगार्डेड द फील्ड, लेंचो ने खेत को देखा, तो इसका आंसर होगा लेंचो रिगार्डेड हिज फील्ड, लेंचो ने अपने खेत को देखा, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टिपूर्ण अनुभव से उसने खेत को देखा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, जब तेज हवा चलना शुरू हुई, तो इसका आंसर होगा वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बहुत बड़े ओले, बिगन टू फॉल गिरना शुरू हुए, व्हेन स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, जब तेज हवा चलना शुरू हुई तब बहुत बड़े ओले गिरना शुरू हुए। तीसरा क्वेश्चन, वाई डिड द बॉयज गो आउट।
वाई डिड द बॉयज़ गो आउट, लड़के बाहर क्यों गए? तो इसका आंसर होगा द बॉयज़ वेंट आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। द बॉयज़ वेंट आउट, लड़के बाहर गए, टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने, द फ्रोजन पल्स मीन्स जमी हुई बूंदों को, अर्थात लड़के बाहर जमी हुई बूंदों को इकट्ठा करने गए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, डिड द स्टॉर्म पास क्विकली, डिड द स्टॉर्म पास क्विकली, क्या तूफान जल्दी गुजर गया? तो इसका आंसर होगा द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली, द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली, तूफान जल्दी नहीं गुजरा। चौथा पैसेज देखते हैं, लेंचो सोड से हिच तक। इसका पहला क्वेश्चन है, डिड लेंचो शो एनी सरप्राइज, क्या लेंचो ने कोई आश्चर्य दिखाया? तो इसका सिंपल आंसर है लेंचो डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो नाराज क्यों हो गया? तो इसका आंसर होगा लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो नाराज हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना, जब उसने धन गिना तो वह नाराज हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड लेंचो गो टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर क्यों गया? तो इसका सिंपल आंसर लेंचो वेंट टू द विंडो, लेंचो खिड़की पास पूछने या मांगने फॉर पेपर एंड इंक, तो लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो, लेंचो का कैसा भाव था, क्या भाव था वाइल राइटिंग द लेटर, जब वह पत्र लिख रहा था, जब लेंचो पत्र लिख रहा था उस समय उसका कैसा भाव था? तो लेंचो स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, लेंचो स्टार्टेड टू राइट, लेंचो ने पत्र लिखना शुरू किया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौं पर सलवटें देते हुए, मतलब उसके माथे पर सलवटें थी जब वह पत्र लिख रहा था। पांचवा पैसेज देते हैं, इमीडिएटली लेंचो से लेंचो तक। इसका पहला क्वेश्चन, हाउ डिड लेंचो फिक्स द स्टम्प, लेंचो ने स्टम्प कैसे लगाया? तो इसका आंसर है लेंचो लिक्ड द स्टम्प एंड एफिक्स्ड टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तो लेंचो लिक्ड द स्टम्प, लेंचो ने स्टम्प को चाटा एंड एफिक्स्ड और चिपका दिया टू द एनवलप, लिफाफे पे, विद अ ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट, अपनी मुट्ठी की चोट से उसने इसको लिफाफे पर चिपका दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स, हु वेंट कौन गया, टू ओपन खोलने, द मेल बॉक्स पत्र पेटी खोलने कौन गया? तो इसका आंसर होगा द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स, पोस्ट मास्टर पत्र पेटी खोलने गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, हाउ मच मनी कितना धन डिड लेंचो गेट, लेंचो को मिला? तो सिंपल आंसर लेंचो गॉट ओनली 70 पीसोज, लेंचो गॉट, लेंचो को मिला ओनली 70 पीसोज, सिर्फ 70 पीसोज ही लेंचो को मिले। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड लेंचो कॉल टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस, व्हाट डिड लेंचो कॉल टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस, लेंचो ने द एम्प्लॉयज़ मीन्स कर्मचारी ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर के कर्मचारियों को लेंचो ने क्या कहा? तो इसका आंसर होगा लेंचो कॉल्ड अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो कॉल्ड, लेंचो ने कहा अ बंच ऑफ क्रूक्स, एक बेईमानों का समूह, टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर के कर्मचारियों को लेंचो ने एक बेईमानों का समूह कहा।